जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय भोले की दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। इस यात्रा को करने के लिए आपको कहाँ से आना पड़ेगा, कैसे आप पहुँच सकते हो और क्या क्या आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। इस यात्रा को करने के लिए कोई ख़ास प्रोसीजर है तो नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस यात्रा में आपका प्रॉपर हेल्थ फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से बीमार हुए तो आप ही को असुविधा होगी और आप यात्रा नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बनवाना पड़ेगा अपना हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अपने शहर के किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। वैसे तो ये वाली जो श्राइन बोर्ड की साइट है उसमें दिया हुआ है सारे हॉस्पिटल्स के नाम, कि आपको कौन कौन से हॉस्पिटल में जाकर आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सांस की या फिर कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और अगर गलती से बारिश हो जाए फिर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। वैसे मज़ा तो बहुत आता है इस यात्रा में, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर की वजह से ये लोग अपना सेफ्टी रखते हैं, और सेफ्टी भी आप लोगों के लिए ही है ताकि आपको ही कोई दिक्कत ना हो। इस यात्रा को करने के लिए रास्ते आते हैं दो, एक आता है बालटाल, दूसरा जाता है पहलगाम से। बालटाल से जाने के लिए आपको अप्रॉक्स ये वाली जो चढ़ाई करनी पड़ेगी 14 किलोमीटर की करनी पड़ेगी। रास्ता तो छोटा है लेकिन है वो बहुत खड़ी चढ़ाई, पूरा स्टीपी एरिया है जाके, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी, और बहुत ज़्यादा नैरो छोटा भी है। लेकिन जो पहलगाम का है, पहलगाम वाला रास्ता है तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेकिन लंबा है। पहलगाम का रास्ता लंबा है और आपको एक दिन बीच में रुकना भी पड़ सकता है। अब बताते हैं आपको कि आपको स्टार्टिंग करनी कैसे है। आप चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हैं, सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा जम्मू। और जम्मू पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप ट्रेन से आ सकते हो, फ़्लाइट से आ सकते हो। फ़्लाइट जम्मू नहीं आती, फ़्लाइट श्रीनगर आती है। तो और अगर आप जम्मू आना चाहो तो कोई भी और रेलवे स्टेशन मत करना, परफेक्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुँच जाओगे तो आपको रुकने के लिए भी प्रॉपर जगह मिलेगी। यात्री निवास भगवती नगर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रहना, खाना पीना बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। अगर आप कोई टाइम के से पहले या बाद में आते हो और आपको रुकना पड़ता है तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पर बेड के अकॉर्डिंग रूम्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी रुकना चाहो तो आप अपनी यात्रा आगे भी कर सकते हो अगर आपको टाइम है। एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है ना, कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आगे जाने देते हैं। अगर कोई टाइम ऊपर नीचे होगा तो वो आपको एक जगह पे रोक देंगे, तो इसलिए आपको वहाँ पे रुकने का बताया कि आप रुकना चाहो। अब होती है हमारी यात्रा शुरू। अब इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमने जो ऑप्शन लिया था ना, वो था ट्रेन का। ट्रेन हमें बेस्ट लगती है क्योंकि इसमें स्लीपर कोच हमने ले लिया था एसी वाला, ताकि हम आराम से सो के पहुँचे। हम पहुँच गए थे सुबह 4, साढ़े 4 या 5 बजे जम्मू। तो वहाँ जाके हमें रुकना तो नहीं पड़ा था, क्योंकि हमने क्या करना था ना, हमने ली थी अपनी प्राइवेट टैक्सी की हुई थी, तो हम टैक्सी से आगे हम निकल गए थे। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से बस भी जा सकती है, प्राइवेट टैक्सी भी जाती है और शेयरिंग टैक्सी भी जाती है। तो आप कुछ भी लेके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट था ना, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो वाली साइट मैंने ऊपर अभी लिंक कर दी थी। उसको करवाने का मकसद ये है कि आपको है ना डेट मिल जाती है कि आप यात्रा कर कौन सी डेट को सकते हो।
आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो। अगर पहले से ही बुकिंग हो गई है तो फिर वो आपको डेट नहीं मिलेगी। यात्रा करने के लिए पहलगाम और बालटाल 2 रास्ते हैं, ये उसी रास्ते के ही व्यू हैं। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर आके भी करवा सकते हो, लेकिन अगर बाय चांस आपके कोई इशू आ जाता है, आपके कोई सर्टिफिकेट में या किसी भी और चीज़ में, या फिर वो वाली डेट अवेलेबल ही नहीं होती जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो आपको यहाँ पर आके असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप हेल्थ सर्टिफिकेट जब अप्लाई करोगे ना, उसके बाद ही आप वहीं पर ही चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि आपको पता हो कि आपने यात्रा आपको डेट मिली कौन सी है। आप यात्रा से पहले आ जाओगे तो आपको यात्रा नहीं करने देंगे। पर बाय चांस अगर आप लेट हो जाते हो 1-2 दिन या कुछ, तो आप यात्रा कर सकते हो, लेकिन जल्दी आके आप नहीं कर पाओगे। ये आ जाता है पहलगाम। अब हम पहुंच गए थे जम्मू से पहलगाम। पहलगाम में आप आके 300 रुपये के अकॉर्डिंग अपना टेंट ले सकते हो, और खाना तो आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि भोले के तो लंगर ही बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। फिर आगे आपको जाना पड़ेगा पहलगाम टू चंदनवाड़ी, जो कि है रास्ता 16 किलोमीटर का, और ये जाती है, यहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं। आप चाहो तो प्राइवेट भी कर लो, जैसे हमने की थी, हमारी प्राइवेट थी। या फिर अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहो तो वो भी 100 से 150 रुपये पर हेड आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। अब आती है चंदनवाड़ी से गुफ़ा। अमरनाथ की जो गुफ़ा है वो कितनी है, वो है 32 किलोमीटर। वैसे हम टोटल कह देते हैं पहलगाम से गुफ़ा है 48 किलोमीटर, लेकिन जो चंदनवाड़ी से अब शेषनाग का जो रास्ता है ना, वो है 12 किलोमीटर का। लेकिन अगर आपको रुकना है ना, तो आप यहाँ पे शेषनाग में नाइट स्टे करो, क्योंकि यहाँ पर आके अप्रॉक्स आपका जो रास्ता है ना वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंट मिल जाएंगे 400 रुपये के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पे आ जाता है। फिर आप जब नेक्स्ट डे जब उठोगे तब आप आके अपनी यात्रा को कंटिन्यू करोगे। उसके लिए अब आप शेषनाग से जाओगे पंचतरणी, जो कि है 14 किलोमीटर का रास्ता। ये दोबारा आ गया पहलगाम का। तो जो रास्ता आपको मिलेगा, अगर आप चाहो तो पंचतरणी में भी स्टे कर सकते हो, लेकिन पंचतरणी से गुफा रह जाती है सिर्फ 6 किलोमीटर, तो वहाँ पे स्टे करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम है रास्ता। लेकिन अगर आप चाहो तो आपको सुविधा मिल जाएगी, जैसे बाई चांस आपकी कोई तबीयत कुछ ऊपर नीचे हो जाती है या मौसम ख़राब हो जाता है, तब आप चाहो तो वहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन अगर जैसे आप अगले दिन उठे हो, तो अगर आप यात्रा कर रहे हो, फिर रह जाएगी सिर्फ 6 किलोमीटर की। उसके बाद जब आप आगे जाओगे 3 किलोमीटर